मुकम्मल करने के लिए आपको भेजा गया और सिलसिला ब सिलसिला सहाबा ताबईन उलमाए किराम हुजूर आला हज़रत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मुजाहिद मिल्लत और मुफ्ती आज़म उड़ीसा अलैहिमुर रहमत व रिज़वान सारे लोग इस मकसद को पूरा करने के लिए अपनी ज़िंदगी को वक्फ कर दिया। इसलिए आज कि इस बज़्म में तालीम व तरबियत के ताल्लुक़ से अखलाक व किरदार को संवारने के लिए उस ताल्लुक़ से मुख्तसर कुरान व हदीस की रोशनी में हम आपके सामने गुफ्तगू करेंगे। किसी भी बज़्म में, किसी भी उर्स में आने का मकसद हमारा और आपका ये होना चाहिए कि हम उलमाए किराम से, मुफ्तियान एज़ाम से जो भी बातें सुनेंगे इंशाअल्लाह सच्चे दिल से उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको कुरान और हदीस की रोशनी में उलमाए किराम जो बयान करते हैं उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। शायर कहता है, मैंने माना कि मेरी आवाज नहीं जाएगी, मैंने माना कि मेरी आवाज नहीं जाएगी, दूर दीवार से टकरा कर पलट आएगी, दूर दीवार से टकरा कर पलट आएगी। अब भी मौका है अंधेरों का, करो कोई इलाज, अब भी मौका है अंधेरों का, करो कोई इलाज, वरना ये नस्ल उजालों को तरस जाएगी, वरना ये नस्ल उजालों को तरस जाएगी। मोहतरम हज़रात, जो भी मुआशरा तालीम याफ्ता एजुकेटेड होता है, पढ़ा लिखा होता है, उस मुआशरे के तरक्की के रास्ते खुलते हैं। जो मुआशरा, जो समाज एजुकेटेड पढ़ा लिखा होता है, वो मुआशरा अंधेरे से निकलकर उजाले की तरफ कदम बढ़ाता हुआ नजर आता है। जो मुआशरा पढ़ा लिखा होता है वो गलत और सही के दरमियान फर्क करने की सलाहियत रखता है। जो मुआशरा पढ़ा लिखा होता है वो अंधेरे से निकलकर बुलंदियों की तरफ जाता हुआ नजर आता है। लेकिन इसके बरखिलाफ जो मुआशरा पढ़ा लिखा नहीं होता है, एजुकेटेड नहीं होता है, तरबियत याफ्ता नहीं होता है, वो मुआशरा अंधेरे में जिंदगी गुजारने का आदी होता है। तरक्कियां उसकी रुक जाती हैं, बुलंदियों पर जाने से वो मुआशरा कासिर नजर आता है। समझ में ये आया कि आए लोगों, जिस मुआशरे को, जिस कौम को तरक्की करनी है, आगे बढ़ना है, बुलंद मर्तबे हासिल करने हैं, वह दुनिया के एतबार से हो या आखिरत के एतबार से हो, उस मुआशरे को तालीम याफ्ता, तरबियत याफ्ता, एजुकेटेड और पढ़ा लिखा होना जरूरी है। कुरान और हदीस की रोशनी में इमाम गजाली अलैहि रहमत व रिज़वान ने इस फलसफे को पूरे तौर से पूरी उम्मत मुस्लिमा को समझाने की कोशिश की है और बताया है कि कोई भी चीज दुनिया और आखिरत के एतबार से अगर हमें और आपको हासिल करनी है तो उससे पहले, उसके लिए हमें सबसे पहले तालीम याफ्ता और एजुकेटेड होना जरूरी है। चुनांचे इमाम गजाली अलैहि रहमत व रिज़वान इरशाद फरमाते हैं, सारे के सारे लोग, सारी कौम मुर्दा है, जिंदा वो है जो तालीम याफ्ता है, और सारी कौम सोई हुई है, बेदार वो है जो इल्म के मुताबिक अमल करती है। और अमल भी एक इंसान का खतरे में है, खतरे से महफूज उस शख्स का अमल है जो इखलास के साथ अमल करता है, और इखलास भी टारगेट पर है। लेकिन अगर इंसान तकब्बुर से महफूज है तो इंशाअल्लाह उसका इखलास भी महफूज रहेगा।
इस कौल से पता चला कि जो मुआशरा तालीम याफ्ता होता है वो जिंदों में शुमार होता है, और जो मुआशरा तालीम याफ्ता नहीं होता है उसे मुर्दों में शुमार किया जाता है। और अगर तालीम हासिल कर ली लेकिन उसके मुताबिक अमल नहीं करता है, उसके मुताबिक चलने की कोशिश नहीं करता है, तो वो मुआशरा सोया हुआ है, वो मुआशरा सोया हुआ है। और तजर्बा हमारा और आपका शाहिद है कि जो कौम मुर्दा होती है या जो कौम सोई हुई होती है उससे कोई ऐसा काम नहीं होता जिसकी बुनियाद पर वो अपने कौम को आगे बढ़ाए, जिसकी बुनियाद पर उसका मुआशरा तरक्की करे, जिसकी बुनियाद पर अपनी कौम को आगे बढ़ाने की कोशिश करे। पता यह चला ऐ मुसलमानों, अगर हमें अपने दामन में अच्छाइयां समेटनी है तो सबसे पहले हमें अपने मुआशरे को तालीम याफ्ता करना होगा, उसके मुताबिक अमल करना होगा। अमल करोगे इखलास आएगा, तकब्बुर से महफूज रहोगे तो इंशाअल्लाह आपकी दुनिया भी बेहतर होगी और आखिरत में भी अल्लाह तबारक व तआला आपको बुलंद मकाम अता फरमाएगा। आज हमारा मुआशरा चाहे वो दीन के एतबार से हो चाहे दुनिया के एतबार से हो, बिल्कुल बैक फुट पर नजर आता है, बिल्कुल पीछे नजर आता है। इसलिए आज हमारी तरक्की चाहे दीन के एतबार से हो चाहे दुनिया के एतबार से हो बिल्कुल तकरीबन रुकी हुई नजर आती है। इसलिए अगर तरक्की चाहिए और चाहते हैं कि सर उठाकर जिए और मद्दे मुकाबिल का सही तरीके से जवाब दे सकें तो उसके लिए हमें अपने मुआशरे को बेहतरीन तालीम से मुज़य्यन करना होगा और उसकी बेहतरीन तरबियत भी करनी होगी। लेकिन यह अजीब इत्तेफाक है और यह हमारे मुआशरे की बदकिस्मती है कि वो कुरान जिस पर हमारा अकीदा है, जिस पर हमारा ईमान है, जिसकी सबसे पहली तालीम यही है कि एक इंसान अपने आप को इल्म से मुज़य्यन करे, आज वही मुआशरा, आज वही कौम तरबियत और तालीम से बिल्कुल गाफिल नजर आता है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, ऐ महबूब अपने रब के नाम से पढ़ो जिसने तुम्हें पैदा किया। हम और आप तकरीबन सारे लोग जानते हैं कि ये आयत करीमा सबसे पहले हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। इसकी अहमियत समझने के लिए मैं आपको मक्का शरीफ के बैकग्राउंड की तरफ ले चलता हूं। जिस वक्त ये आयत करीमा नाजिल हुई, जहालत से बढ़कर बहुत बड़े बड़े जुर्म पाए जाते थे। मिसाल के तौर पर अल्लाह तबारक व तआला के साथ सैकड़ों बुतों की इबादत की जाती थी। इस्लाम में इससे बढ़कर कोई जुर्म नहीं हो सकता। और उसी दौर में बच्चियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, औरतों की इज्जतों को नीलाम किया जाता था। इससे बढ़कर बड़े बड़े जुर्म पाए जाते थे। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब जहालत से बढ़कर बड़े बड़े जुर्म पाए जाते थे तो हुजूर अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर नबी अकरम के जरिए क्यों नहीं कहा कि लोग अल्लाह के साथ किसी और की इबादत ना करें, बच्चियों को जिंदा दरगोर ना करें, औरतों की इज्जतों को नीलाम ना करें। ऐ मुसलमानों, अपने दिल और दिमाग पर अगर आप जोर दोगे तो पता चलेगा कि जो मुआशरा तालीम याफ्ता होता है, जो कौम पढ़ी लिखी होती है, वो अपने रब के साथ किसी बंदे की, किसी इंसान की, किसी दरख्त की, किसी पानी की इबादत नहीं करेगा। जो मुआशरा तालीम याफ्ता होगा, पढ़ा लिखा होगा, वो मुआशरा अपने बच्चियों को जिंदा दरगोर नहीं करेगा। जो मुआशरा पढ़ा लिखा होगा, तालीम याफ्ता होगा, वो अपने माँ की, अपने बेटे की, अपने बहन की, हर एक इंसान की इज्जत की हिफाजत करने की कोशिश करेगा। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने सारी चीजों को छोड़कर सबसे
पहले नबी के जरिए पूरी कौम को ये बताया, सबसे पहले पढ़ना सीखो और तरबियत हासिल करो, इंशाअल्लाह सारी अच्छाइयाँ आपके दामन में समेटते हुए नजर आओगे और सारी बुराइयों से बचने की कोशिश करने की सलाहियत रखोगे। इसलिए आज हमारे मुआशरे को सबसे ज्यादा जिस बात की जरूरत है वो तालीम याफ्ता बना दे और एजुकेटेड बना दे, पढ़ा लिखा बना दे और उसके मुताबिक उसकी तरबियत करे, उसके अखलाक को मुज़य्यन करे और बेहतर बनाने की कोशिश करे। और मैंने जिस हदीस की तिलावत की आपके साथ, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ल मुस्लिम, हर मुसलमान मर्द व औरत पर इल्म दीन बक़द्र ज़रूरत हासिल करना फर्ज है। ऐसा नहीं है वली अहद खानकाह कुद्दुसिया या हमारे दोस्त अहबाब मौलाना शहनवाज साहब, मौलाना इमरान साहब, मौलाना महमूद गाजी साहब और दीगर उलमाए किराम अगर हासिल कर लिए तो आप लोग बरियो जिम्मा हो गए। ऐसा नहीं है। नमाज आपको पढ़नी है, कुरान की तिलावत आपको करनी है, बच्चों की तरबियत आपको करनी है और दीगर मामलात बयोशरा खरीदो फरोख्त और अपने बीवी के हुकूक, बीवी को शौहर के हुकूक, ये सारी चीजें आपको करनी है। तो तालीम भी आप ही को हासिल करना होगा। सिर्फ किसी आलिम के, किसी मुफ्ती के, किसी पीर के हासिल करने से आपके मामलात पूरे नहीं हो सकते। लिहाजा आए मुसलमानों, कुरान सही तरीके से पढ़ना सीख लो, नमाज सही तरीके से पढ़ना सीख लो, बच्चों की तरबियत सही तरीके से करना सीख लो, इंशाअल्लाह आपकी दुनिया भी बेहतर होगी और आखिरत में अल्लाह तबारक व तआला इंशाअल्लाह आपको बुलंद मकाम। लेकिन आज दुनियावी एजुकेशन तालीम की तो बात छोड़ दीजिए। अभी शेर अहले सुन्नत मुफ्ती आले रसूल साहब क़िबला से बात हो रही थी। आपने फरमाया 99% इमाम ऐसे हैं जिनकी क़िरात आम तौर से सही नहीं होगी। तकरीबन इस बात से मुझे इत्तेफाक है। तो जब उलमा की क़िरात सही नहीं है तो हमें ये बताएं, वो अवाम जो कभी मदरसे नहीं गई, वो अवाम जो कभी मस्जिद नहीं गई, वो अवाम जो खानकाह में कभी आकर कुछ सीखने की कोशिश नहीं की, उसकी क़िरात क्यों कर सही हो सकती है? उसकी क़िरात क्यों कर सही हो सकती है? क़िरात नहीं सही तो नमाज नहीं सही, नमाज नहीं सही तो आप ईमान के बाद सबसे बुनियादी इबादत को छोड़ने वाले, सबसे अहम फरीदे को छोड़ने वाले हुए। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये समझ लीजिए आपकी दुनिया भी तबाह होगी और आपकी आखिरत भी टारगेट पर होगी। इसलिए अब भी वक्त है अपने आप को, अपने मुआशरे को दीन की तालीम भी बेहतरीन दीजिए, दुनिया के एतबार से भी उन्हें आगे बढ़ाइए ताकि इबादत और रियाजत भी सही रहे, ईमान की हिफाजत भी करें और दुनिया के एतबार से भी अपने चैलेंजेस का मुकाबला करने की सलाहियत। बस मैं आखिरी बात अपनी कह करके इंशाअल्लाह गुफ्तगू मुकम्मल कर दूंगा। एक बार दुरूद पाक पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। दीनी तालीम हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि हमको दुनियावी या मॉडर्न एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है। अगर हम दुनिया में हैं और यकीनन हैं तो हमें दीन की मजबूती के साथ दुनियावी ताकत की भी जरूरत है। और आज दुनियावी ताकत बहैसियत ताकत मॉडर्न एजुकेशन है। आज हमारे मुआशरे को उसमें आगे बढ़ने की जरूरत है और इसकी अहमियत और जरूरत कितनी है एक हदीस की रोशनी में समझा कर इंशाअल्लाह मैं अपनी बात मुकम्मल करता हूँ। ज़ैद इब्न साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत ही चहेते साहब।
हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको हुक्म देते हैं कि यहूदी जुबान सीख कर। यहूदी जुबान कोई मजहब कोई दिन नहीं है, यहूदी जुबान सीख कर आइए। 15 दिन नहीं गुजरते हैं, हजरत ज़ैद इब्न साबित रज़ियल्लाहु अन्हु यहूदी जुबान सीख कर आते हैं। वजह क्या थी उसको भी जान लें। वजह ये थी, जब तक आप यहूदी जुबान सीख कर नहीं आए थे, एक यहूदी खत लिखता था, हुजूर लिखवाते थे, वो ले जाके दूसरों को देता था। उधर से कोई खत आता था तो वो यहूदी पढ़ता था। जाहिर सी बात, आपका दुश्मन दुश्मन होता है, दुश्मन दुश्मन होता है। कितने भी प्यार दिखा दे, लेकिन मौका मिलते ही वो अपनी दुश्मनी पूरे तौर से अदा करने की कोशिश करेगा। तो कभी ऐसा हो सकता था कि खत में लिखा कुछ और हो, वो आके कुछ और पढ़ दे। ठीक है, हुजूर ने लिखवाया कुछ और, वो जाकर कुछ और पढ़ दे। ठीक है, अब जब ज़ैद इब्न साबित रज़ियल्लाहु अन्हु सीख कर आ जाते हैं तो ये खदशा, ये डर खत्म हो जाता है। फितना फसाद कत्ल गारत गरी होने का जो इम्कान होता है वो बंद हो जाता है। पैगाम या जो पॉइंट है मैं आपको समझाना चाहता हूँ, उसके जिक्र करने से पहले एक बात की तरफ आपकी तवज्जो दिलाता हूँ और मुतनब्बे करता हूँ कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो जात है कि आप दुनिया को ऐसे ही मुलाजा करते हैं जैसे एक इंसान अपने हथेली पर राई के दाने देखता है। अल्लाह तबारक व तआला चाहता तो हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई आजमाइश, कोई फितने में नहीं डाल सकता, लेकिन आपने जो ये तरीका इख्तियार किया पूरी कौम को ये बताने के लिए कि अगर जरूरत पड़ जाए तो आप यहूदी जुबान सीख लो, जरूरत पड़ जाए तो आप इंग्लिश सीख लो, जरूरत पड़ जाए तो आप मॉडर्न एजुकेशन में आला तालीम हासिल कर लो, ताकि दीन और दुनियावी कुव्वत दोनों के एतबार से अपने कौम, अपने मुस्लिम और अपने समाज की हिफाजत कर सको और अपने मुल्क का सही तरीके से दिफा और डिफेंस करने की सलाह। आज क्या हम नहीं देखते मुल्क में कि तरह तरह के हालात हैं? क्या हमें इस बात की जरूरत नहीं है कि हमारे लोगों में IAS हो? क्या हमारे लोगों में इस बात की जरूरत नहीं है कि डॉक्टर्स हो? क्या हमारे लोगों में इस बात की जरूरत नहीं है कि बड़े बड़े इंजीनियर हो? क्या हमारे लोगों में ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है कि वो बड़े बड़े तिजारतमैन और बिजनेसमैन हो? सारी चीजों की जरूरत है। आप तारीख का जायजा ले लें, जहाँ मुसलमान के पास ईमान की कुव्वत थी वहीं पर दुनिया में ताकत भी उनके पास मौजूद थी, जिसकी बुनियाद पर उन्होंने इस्लाम का भी दिफा किया और मुसलमानों का भी दिफा किया और अपने मुल्क की भी हिफाजत की। मैं बिला तमसील ये कहना चाहता हूँ, जिस दिन हमारे समाज में दीनी और मॉडर्न एजुकेशन एक आला पैमाने पर बिल्कुल लायक हो गए तो इंशाअल्लाह हमारी कौम को कभी कोई तरक्की करने से नहीं रोक सकता। इसलिए आज इस उर्स कुद्दूसी में ये आप ऐद कर ले कि हम एक टाइम थोड़ा कम खाएंगे चलेगा, एक टाइम गोश्त कम खाएंगे चलेगा, लेकिन हम अपने बच्चों को ना पढ़ाएं ये हरगिज़ नहीं चलेगा। हम अपने बच्चों को दीनी तालीम ना दें ये कभी नहीं चलेगा। मुसलमानों जो कौमें सिर्फ खाने पर तवज्जो देती हैं उनका वजूद खत्म हो जाता है, लेकिन जो खाने के साथ तालीम और तरबियत पर तवज्जो देती हैं उनका वजूद आज भी बाकी रहता है और इंशाअल्लाह क़यामत तक बाकी। उसकी मिसाल आपके सामने मुफ्ती आज़म उड़ीसा की, मुजाहिद मिल्लत की है, हुजूर आला हज़रत की है और दीगर औलिया किराम फुक़हाए अज़ान की। इसलिए अगर जिंदा रहना चाहते हो तो इल्मे दीन सही तरीके से हासिल करो, अपने ईमान अक़ीदे की हिफाजत करो और दुनिया एतबार से भी अपने आप को मजबूत और पुख्ता करने की कोशिश करो। एक और आखिरी बात, बस आखिरी बात, आमतौर से हम नारा बहुत तरीके का लगाते हैं और सुभान अल्लाह माशाअल्लाह कहते हैं, बिल्कुल कहना चाहिए, सवाब का काम है। और लेकिन हमें एक बात पर खास तवज्जो देने की ज़रूरत है
कि हुजूर आला हजरत अलैहि रहमत और रिजवान की जिंदगी का तरीका क्या था। 3 दिन महीने ऐसे गुजर गए बीमारी में कि आप चारपाई पर बैठे रहते थे, मस्जिद नहीं जा सकते थे। आपको उठाकर 3-4 लोग कुर्सी के जरिए मस्जिद पहुंचाते थे।